हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो लोकेशन है दोस्तों, स्थिति की। हड़प्पा सभ्यता भारत की स्थिति हड़प्पा सभ्यता और जो मोहनजोदड़ो था वो दोस्तों हमारे भारत के और जो पाकिस्तान में कौन से स्थान पर कौन सा स्थान बसा था दोस्तों, और कौन से स्थान पर कौन सी चीज़ हमें प्राप्त हुई थी दोस्तों। और दोस्तों ये जो नाम है दोस्तों, हमारे एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है और कौन से राज्य में स्थित है, और उससे संबंधित दोस्तों कि वो कौन से वहाँ से कौन सी चीज़ें कौन से वस्तु प्राप्त हुई है, कौन से वहाँ से क्या क्या हमें स्थल से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई दोस्तों, और वो स्थल कहाँ पर स्थित दोस्तों। तो दोस्तों इस मैप में दे रखा दोस्तों, मैप में समझेंगे दोस्तों कि ये कहाँ कहाँ पर ये जो स्थल दोस्तों, उसकी जो मोहनजोदड़ो की जो हड़प्पा सभ्यता की जो स्थल थे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता हो गई, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, आलमगीर हो गया दोस्तों, और ये बनमाली हो गया दोस्तों, और सुतकांगेडोड़ हो गया, धोलावीरा हो गया दोस्तों, उल्लंगोड़, लोपड़, थोपड़, ये सब दोस्तों कहाँ है दोस्तों। ये सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। भारत की स्थिति में कहाँ कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे बसे दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करें दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और हम पहले लोकेशन के आधार पर देखिए कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, क्या लोकेशन मानचित्र के द्वारा हम पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाएगा कि सबसे, जैसे मान लिया एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके पूछा जाएगा कि भारत का जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था दोस्तों, उसका उत्तरी बिंदु कौन सा कहा जाता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित मांडा। क्या दोस्तों, मांडा सबसे उत्तरी बिंदु था, और दक्षिणतम बिंदु था दोस्तों महाराष्ट्र का देमाबाद, है ना दोस्तों। और अगर मान लिया पूर्वोत्तर में कौन सा था, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर था। और अगर मान लिया पश्चिम की बात करें, पश्चिम में कौन सा, सुतकांगेडोर, पश्चिम में कहाँ, पाकिस्तान में स्थित दोस्तों। तो ये जो स्थित दोस्तों, ये है पाकिस्तान के जो त्रिभुजाकार बना हुआ दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है, विस्तार दे रखा है त्रिभुजाकार, ये इस तरीके से बना हुआ दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, ये तो पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। लेकिन दोस्तों अब ये जो इसमें जो लोकेशन है किस तरीके देखे थे कि मान लिया जाए कि यहाँ से ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, कौन सा, ये हमारा भारत, मान लिया जाए कि ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये जो सब पूरा ये जो हिस्सा आ रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये है दोस्तों भारत का हिस्सा। क्या है, ये भारत का हिस्सा, ये ध्यान रखना। और इधर का जो एरिया हिस्सा है ना, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो दोस्तों हम देखेंगे इसके अंदर कि जो झेलम नदी निकल रही है, जम्मू कश्मीर से निकल रही है। झेलम नदी जब चिनाब में मिल जाती है, झेलम नदी जो जास्कर से झेलम नदी निकलती है दोस्तों, चिनाब नदी निकलती है। इसी नदी जो आगे चिनाब नदी में मिल जाती है झेलम नदी, और रावी नदी भी निकलती है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश से, ये भी नदी यहाँ पे आगे इस चिनाब नदी मिल जाती है। इस नदी हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी निकल रही है, इसी में आकर ये मिल जाती है। ये सतलज नदी से सिंधु नदी मिल जाती है। सिंधु नदी के बारे में आपको बता, जो सिंधु नदी से कैलाश के मान तिब्बत के मानसरोवर से कैलाश पर्वत श्रेणी से ये निकलती दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र जिसकी जो लंबाई है 2880 यानी कि 2880 किलोमीटर लंबाई है, और भारत के अंदर 994 किलोमीटर ये बहती है दोस्तों। जो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर होते हुए दोस्तों ये पाकिस्तान में होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो अरब सागर में गिर जाती है। और दोस्तों इस जो सिंधु नदी इसी किनारे दोस्तों बसा हुआ है हड़प्पा। रावी नदी के किनारे अगर बात करें, रावी नदी के किनारे कौन बसा हुआ, तो जम्मू कश्मीर के पास में ही दोस्तों यहाँ पे ये है दोस्तों हड़प्पा। कहाँ पे दोस्तों, ये आप समझ रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के यहाँ पे बसी हुई थी। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के कोने पे, और ये रावी नदी के किनारे थी दोस्तों, यहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ते सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है दोस्तों, सिंधु नदी पर बसा होता है दोस्तों मोहनजोदड़ो। कौन बसा होता है, तो मोहनजोदड़ो। और सिंधु नदी यहाँ पर मेहरगढ़ दोस्तों, ये मेहरगढ़ है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ से हमें क्या मिला दोस्तों, मेहरगढ़ से हमें चावल के साक्ष्य मिले दोस्तों, है ना। यहाँ से चावल, मोहनजोदड़ो से हमें कई सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, कई सारे हमें यहाँ से जैसे मन के प्राप्त हुए, कई सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, कई सारे यहाँ पे एक सिंह दो सिंह वाला हमें मोहनजोदड़ो से यहाँ से हमें एक सिंह वाला एक पशु की आकृति भी मिली दोस्तों। यहीं पर दोस्तों हमें कई सारी ऐसे ईंटें मिली है जो कि उसके ऊपर देवी देवताओं के चिन्ह मौजूद दोस्तों। यहाँ पे कैसे एक लिपि लिखी है, जैसे भाव चित्रात्मक लिपि थी दोस्तों, जो यहीं से मिली है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। और जोदड़ो दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो खोज किसने की, तो मोहन राखाल बनर्जी ने की। जो हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों, 1954 दोनों में की थी दोस्तों। और दोस्तों और बहुत सारे ऐसे नीचे आएंगे दोस्तों, उसमें पढ़ेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों इसी मोहनजोदड़ो में ये चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे मन के बनाने वाले है, कांस्य की मूर्ति भी यहाँ से मिली दोस्तों, नृत्य की मूर्ति भी यहाँ से मिली दोस्तों हमें। और कोटड़ी जी सब दोस्तों में कोटड़ी से दोस्तों हमें कुछ नहीं मिला दोस्तों। अमरी और बालाकोटी यहाँ पर इसे, ये संपूर्ण यहाँ पर अल्लाह दिनों, ये भी यहाँ पे इससे दोस्तों, ये कहाँ पर, ये सिंधु नदी के साइड में ही इससे दोस्तों, ये अब पाकिस्तान में से। चौहंदड़ो में भी दोस्तों हमें, चौहंदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे पे ही बसा हुआ दोस्तों। ध्यान एग्जाम क्वेश्चन में, चौहंदड़ो कहाँ बसा, तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों। लूनी नदी निकलती है, जैसे लूनी नदी राजस्थान से निकलती है, ये भी कहाँ जाके गिर जाती है, ये चंबल, ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों। चंबल या सिंधु नदी में मिलकर ये इसमें जाकर मिल जाती है दोस्तों। बनावली में दोस्तों, बनावली जो कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ पे हमें यहाँ से भी हमें दोस्तों बनवाली से हमें यहाँ से भी हमें चावल के ही साक्ष्य मिले दोस्तों। और दोस्तों बात करें इसकी, जो इस समय की जो प्रकृति पूजक लोग थे, और इसी के अंदर दोस्तों जो ये इनकी जो फसलें थी दोस्तों, वो क्या थी, गेहूँ और
जो थी कौन, गेहूँ और चावल थी, क्या थी, गेहूँ और चावल, है ना। तो आपको ध्यान रखना गेहूँ और चावल थी इसकी, ध्यान लोह। और ये जो सभ्यता थी, जैसे लोह कांस्य सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसे का निर्माण ज़्यादा होता था ये। फिर उसके बाद लोहा तो फिर उत्तर वैदिक काल में आया था दोस्तों, है ना। उसके बाद और सोना और चांदी का तो ऋग्वैदिक काल में था दोस्तों, आपको बताइए। और ये जो सभ्यता थी दोस्तों, ये 2800 कब से चली थी दोस्तों, ये कब से कब तक चली थी दोस्तों, ये लगभग लगभग 2800 समथिंग ये चली थी, 2800 से समथिंग ईसा पूर्व की ये सभ्यता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ये कालीबंगा हो गया, है ना। ये राखी गढ़ी भी हो गया, तो राखी गढ़ी में भी हमें कई सारे रोपड़ से, हमें दोस्तों रोपड़ से भी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों। तो रोपड़ कहाँ दोस्तों, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में रोपड़ स्थित है दोस्तों। फिर ये यहाँ पे लुनी नदी हो गया, आलमगीरपुर हो गया, राखी गढ़ी भी यहीं से हो गया दोस्तों। गंगा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों, गंगा नदी यहाँ पे दे रखी है दोस्तों, ये कहाँ है, गंगा नदी यहाँ पर स्थित है। और यमुना नदी शायद समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे दोस्तों इसमें दे रखा है कि जैसे लूनी नदी हो गया, नर्मदा नदी के बारे में, ये ताप्ती नदी, देमावती। नर्मदा नदी दोस्तों ये भारत के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक इसकी लंबाई तो 1350 है, अमरकंटक नर्मदा नदी, है ना। ये नर्मदा अमरकंटक ये भी कहाँ पे जाती है कि कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चंबल नदी जानापो की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, ये कहाँ, इसकी लंबाई 945 किलोमीटर, ये जाना इंदौर महू के जानापुर की पहाड़ी से निकलती है ना। यमुना नदी भी त्र्यंबकेश्वर निकलती है, गंगा नदी गौमुख से, गंगोत्री गौमुख से निकलती है दोस्तों, है ना। तो ये नदी, और ये जो रंगपुर दोस्तों, ये गुजरात में रंगपुर, रोजदी, लोथल, इसे यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के वो घोड़े के साक्ष्य मिले, सुर का के, तो यहाँ से घोड़े, धोलावीरा से, ये सब दोस्तों गुजरात में। इससे एग्जाम क्वेश्चन कि ये कहाँ से, तो ये सभी रंगपुर, रोजड़, सुर, लोथल, सुत कांगेड और, है ना, धोलावीरा, सब दोस्तों ये कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये गुजरात में। ऐसे साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा। और दोस्तों इसमें पाषाण संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति अवशेष मेहरगढ़ से दोस्तों, इसमें जो पाषाण संस्कृति की, जो हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति अवशेष कहाँ है, मेहरगढ़ से, यानी कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये रहे मेहरगढ़, यहाँ पे